तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, 2 और 4 होता है। मतलब कक्षा को आप दिखा सकते हो 1 से दिखा सकते हो, 2 से दिखा सकते हो, 3 से दिखा सकते हो, या तो आप कक्षा को K से दिखा सकते हो, L से दिखा सकते हो और M से दिखा। ये बेटा बेसिक चीज़ें हैं 9th क्लास की, ठीक है। 9th में सभी चीज़ें बेसिक में दिया गया, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं भी जाते केमिस्ट्री में, जीरो जाते, हम तो जीरो से शुरुआत करेंगे। हम मान के ये चलेंगे आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आती है, तो हम लोग उस बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर हम लोग साइंस में कर पाएंगे। नंबर बेटा 6 होता परमाणु संख्या। मतलब किसी भी एटम्स में उसके पास 2 चीज होते हैं, किसी भी एटम्स के पास 2 चीजें होती है। किसी भी एटम्स के पास 2 चीजें होती है, एक उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एक उसका बेटा ये एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ये आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। 2 चीज है, इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु संख्या, इसको कहा जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर, या मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान हिंदी में बात करें बेटा, इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु के पास उसकी 2 चीजें होती है, एक तो उसका परमाणु संख्या होता है और दूसरा उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। इस चीजों को याद रखें, जितने भी तत्व है, 118 तत्व है, 118 तत्वों के पास 2 चीजें हमेशा होगी, एक तो उसका बेटा परमाणु संख्या होगी और दूसरा होगा परमाणु द्रव्यमान होगा। तो परमाणु संख्या याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है, तो परमाणु है एटम्स, हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होती है वो गोल होती है, ठीक है। परमाणु, परमाणु कैसा होता है, एटम्स गोल होते हैं, ठीक है। एटम्स में 2 पार्ट होते हैं बेटा, इस पार्ट को कहा जाता है नाभिक। जो अंदर वाला पार्ट है बेटा उसको नाभिक कहा जाता है, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट है उसको कक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो परमाणु गोल होता है, कोई भी परमाणु की बात करें, या कार्बन परमाणु की बात करें, नाइट्रोजन परमाणु की बात करें, ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, परमाणु क्या होता है, जो तत्व का सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। मतलब कार्बन तत्व है, इसका सबसे छोटा कण जो होगा वो परमाणु कहलाएगा, और दोनों का संकेत सेम होगा, जो कार्बन का तत्व का संकेत होगा वही कार्बन परमाणु का संकेत होगा, संकेत में कोई तरह का चेंजेज नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी परमाणु क्या होते हैं, परमाणु हमेशा गोल होते हैं। इसके बारे में जॉन डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु गोल होते हैं, परमाणु में 2 भाग होते हैं, भीतरी भाग को नाभिक कहा जाता है, बाहरी भाग को कक्षा कहा जाता है। परमाणु में कई सारी कक्षाएं होती है, ठीक है, परमाणु में कई सारे कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं को बेटा 1 2 3 4 डॉट डॉट से सूचित किया जाता है, ठीक है। इन कक्षाओं को, ठीक है, आप डिनोट कर सकते हो, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। और इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे कार्बन की एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि एक फार्मूला है, आप जानिएगा, ठीक है, इसको हम बेसिक से बताएंगे। एक फार्मूला होता है बेटा, जेड बराबर पी होता है, पी बराबर ई होता है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर को, इस एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसको जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना पी होगा, पी का मतलब प्रोटॉन, ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में मैन रूप से 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है, न्यूट्रॉन का ई होता है। तो कोई भी परमाणु हम उठा लेंगे, हर परमाणु में आपसे पूछ देगा कि बताइए कार्बन परमाणु है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। मान लीजिए बेटा ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो जितने भी परमाणु है उसमें 3 कण मौजूद होते हैं। तो पी का मतलब प्रोटॉन होता है बेटा, ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर
जेड की बात करें, एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी इसके पास 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। मान लीजिए एक एटम्स, एक परमाणु और आपको देते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक नंबर 7 इसका मतलब जेड का वैल्यू 7। जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित किया जाता है। तो जेड का वैल्यू बेटा 7, तो जेड 7, तो पी का भी वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, और ई का भी वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग कक्षा में बांटते हैं, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। 2 और 4 होता है, मतलब कक्षा को आप दिखा सकते हो, 1 से दिखा सकते हो, 2 से दिखा सकते हो, 3 से दिखा सकते हो, या तो आप कक्षा को के से दिखा सकते हो, एल से दिखा सकते हो, और एम से दिखा। ये बेटा बेसिक चीज़ें हैं 9th क्लास की। ठीक है, 9th में सभी चीज़ें बेसिक में दिया गया, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं भी जानते केमिस्ट्री में, जीरो जानते हैं, हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे। हम मान के ये चलेंगे कि आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आती है, तो हम लोग उस बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से पढ़ें कि अच्छा अच्छा स्कोर हम लोग साइंस में कर पाए। तो किसी भी एटम्स के जो कक्षा होते हैं, किसी भी परमाणु के जो कक्षा होते हैं, उसको 1 2 3 या के या एल या एम से सूचित किया जाता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, के का मतलब हो गया बेटा ये पहला कक्षा, एल का मतलब हो गया दूसरा कक्षा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये निकालने के लिए आपको सीखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के विन्यास आपको निकालने के लिए आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे किसी भी एटम्स के बाहरी कक्षा में या उसके पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा सीखते हैं इसके बारे में। अगर हो सकता है कि बेसिक आपको नहीं पता होगा कि भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सीधा समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको जो कक्षा में बांटेंगे, मतलब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा में कक्षा में कितना हो सकता है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या ये सातों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में डाल देंगे, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में भी डाल सकते हैं, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में भी डाल सकते हैं। कैसे हम जानेंगे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसके लिए एक फार्मूला आती है। ठीक है, इसी के आधार पे देखिए यहाँ पे बेटा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकाला, इसकी एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो 6 है, इसका मतलब क्या, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन मान लो ये कार्बन एटम है। ठीक है, ये कार्बन एटम से कार्बन की ये नाभिक है, कार्बन एटम गोल है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कार्बन में कितने कक्षा हो सकते हैं। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर निकालो, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो पहला नियम क्या सीखे हम लोग कि पहला कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पहला कक्षा में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जो बचा वो अगले कक्षा में, ठीक है, अगले कक्षा में अधिक से अधिक 8, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन उससे हम लोग कम डाल सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आप तो बताए थे सर कि दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक 8 डाल सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो पहला में 2 डालें, अगर इसमें 8 डालते हो, 8 इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो 8 2 कितना होता है, 10, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। क्या इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो जो रेस्ट बचेगा डालने के बाद, वही आप लोग क्या करोगे, ठीक है, डालोगे, वही आप लोग डालोगे बेटा। तो पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचा रेस्ट 4 बचा, अगले कक्षा में फिर आप 4 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, डाल दिया। तो ये हो गया आपका बाहरी, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। ठीक है, टोटल कार्बन में 2 कक्षा हो गया। ठीक है, कार्बन में टोटल 2 कक्षा है। ठीक है, ये नाभिक हो गई। ठीक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। नाभिक के बाद जो कक्षा होती है, नाभिक के बाद जो सर्किल होगी बेटा, वृत्त होगी, वृत्त जैसा, वो आपका कक्षा होगा। तो ये पहला कक्षा, ठीक है, ये इसको पहला कक्षा हो गया, ये आपका पहला कक्षा हो गया, और ये आपका दूसरा कक्षा हो गया। इस कक्षा को के से सूचित करेंगे, इस कक्षा को एल से सूचित करेंगे। के में कह रहा है कि अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 कक्षा। तो आप किसी भी परमाणु का आप कक्षा भी बता सकते हो कि किस परमाणु में कितना अधिक से अधिक कक्षा होता है, और उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है,
पहला कक्षा में अधिक से अधिक हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं। ये पहला कक्षा हो गया, इसमें अधिक से अधिक बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। मतलब इलेक्ट्रॉन को यदि डॉट डॉट के रूप में दिखाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कहा जाता है। दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा, ठीक है, कहीं भी 4 को दिखा दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बना सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो एटॉमिक, सबसे पहले हम लोग अभी कार्बन का ही परिचय जान रहे हैं। तो कार्बन क्या है, सबसे पहले हम लोग जाने इस कार्बन के बारे में, ठीक है। तो जाने बेटा कार्बन एक क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कार्बन क्या है बेटा? एक कार्बन एक तत्व है, ठीक है। कार्बन एक क्या है? तत्व है। और इस तत्व में क्या है? तत्व तो 3 प्रकार के होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। इस तत्व में ये एक तरह का क्या है? कार्बन एक अधातु। सबसे पहले कार्बन क्या है? एक तत्व है। तत्व में किस प्रकार का तत्व है? तो ये अधातु है। और कार्बन का जो संकेत होता है, जो सिंबल होता है, वो 6 होता है, ठीक है। और इसके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 6 होती है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। याद रखिएगा हमेशा, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। तो ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है ये बेटा आपके पास 6 है। और इसका जो कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन 2 और 4 होता है। ये याद रखिएगा, बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसकी और जानकारी लेते हैं।